तो फिल्म की शुरुआत होती है एरिक से, जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेला आया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये कार उसी ही दोस्त की थी। वो कार से उतरकर अपनी कार में से एक ड्रैट बैग निकालता है और इन दोनों कार की नंबर प्लेट्स को चेंज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट ट्रेस करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समुंदर के किनारे एक घर के पास पहुंचा था। अपने घर निकालते हुए वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पता चलता है कि वो यहाँ पर एक डेनिस नाम की औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर यह तो कोई था ही नहीं। एकदम से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। वो घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे दोबारा आवाज आती है और अब वो आवाज का पीछा करते हुए समुंदर के किनारे पर पहुंचता है, जहां उसे एक मेटल का बैग दिखता है और करीब ही पड़ा बहुत सारा खून भी दिखता है। खून देकर एक मर्तबा के लिए तो एरिक घबरा गया। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट भी दिख गया। कुछ कुछ तो उसे समझ आ रही थी कि ये सब डेनिस का हो सकता है, पर उसे कुछ कंफर्म नहीं था, इसलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठा के सब कुछ क्लियर कर देता है। तभी उसे दोबारा किसी के पुकारने की आवाज आती है। ये मैट था, डेनिस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा था। एरिक उसे बताता है कि मैंने तो उसे यहाँ आते देखा ही नहीं। इतने में ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पॉल भी यहाँ आ गया था। ये उनका चौथा साथी था। असल में मैं बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और इसके बाद मुल्क छोड़ के चली जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पे डेनिस को, जिसके पास वो पेंटिंग थी और अब तो यहाँ पे थी भी नहीं। इन लोगों को लगता है कि जरूर एरिक ने डेनिस को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डेनिस के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास थी। और जाहिर सी बात है, डेनिस को मारकर उसका हिस्सा भी बढ़ जाता है। अब एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उससे समुंदर से अजीब आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मैट और पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी। और अजीब बात इस आवाज में ये थी कि इस आवाज ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर लिया था और ये तीनों ही जॉम्बिस जैसी चाल चलते हुए उस समुंदर तक चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों खुद भी नहीं जान पाते कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे। खैर, ये लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब जरूर थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने के डिसाइड करते हैं, पर मैट अभी भी अपनी मॉम के लिए परेशान था। पॉल उससे हौसला देता है और कहता है, वेट, कहते हैं शायद कल तक तुम्हारी मॉम आ जाए। पॉल एरिक के पास आता है और उससे सवाल कहता है, सच बताओ, कहीं तुमने तो डेनिस को नहीं मार दिया? डेनिस से अपना और एरिक का रिश्ता चुकाने के लिए एरिक पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं, जो जब नहाकर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही बकेट निसराती है जिसे एरिक ने समुंदर में फेंक दिया था। बकेट को देखकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो बकेट के अंदर से उसकी मॉम डेनिस का ब्रेसलेट भी निकल आता है। इस ब्रेसलेट को देखकर वो खुद से पागल हो जाता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर एरिक ने ही उसकी मॉम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। उसकी तीनों इस टाइम बहस में ही लगे हुए थे कि अचानक से इनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाजा इन्होंने खोलकर देखा। वहां पर एक लड़की थी, काफी घबराई हुई सी, जो उनसे मदद मांग रही थे। एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए यहां से भाग जाते हैं, जबकि मैट उस खून की बाल्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस बाल्टी को यहां पर रखा किसने होगा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समंदर के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां उनकी एक दोस्त बिल्कुल मरने की हालत में पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और होश दिला देता है, जिसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। एरिक इन तीनों से सवाल करता है, क्या आप लोग यहां पर कैसे?
उन लड़कियां बताते हैं कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम देहते देहते यहां तक पहुंची हैं। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपनी परियों जैसे नाम बता दी हैं और ये नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं और कहते हैं, अरे वाह, बिल्कुल कहानियों के कैरेक्टर वाले नाम हैं आप लोगों के। तो अब वो लड़कियां इन तीनों से इनके बारे में पूछते हैं तो ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानियां बना देते हैं। वो लड़कियां पूछते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए? एरिक कहता है कि हम यहाँ पर बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आए हैं। अब लड़कियां इनसे इनका फोन मांगते हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सकें, लेकिन फोन तो इन्होंने पहले ही समंदर में फेंक दिए थे। तो एरिक यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने एक रूल बनाया था कि हम इस पार्टी में फोन नहीं लाएंगे। अब लड़कियों को यह बात अजीब लग रही थी, इसलिए मैट उनसे कहता है, हम सुबह होते ही आप लोगों को कंट्री साइड पे छोड़ देंगे जहां से कोई आपकी मदद भी कर देगा और आपको वहां पर फोन भी मिल जाएगा। अब एक लड़की को वॉशरूम जाना था पॉल। उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग क्यूब जो उन्होंने चुराई थी, जबकि सेब उठाकर बैट के नीचे छुपा देता है और तभी उसकी निसर उस ट्रेंट बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समंदर के अंदर किए था। अजीब बात थी, वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस टाइम ज्यादा सोचता नहीं और उस बैग को भी उठा के बैट के नीचे छुपा देता है। पॉल घबराया हुआ मैट को किचन में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि एरिक हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने एरिक को दिया था समंदर में फेंकने के लिए, वो बैग अब घर पे है और उसके अंदर सारा सामान वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर मैट गुस्से से भाकल होने। तो फिल्म की शुरुआत होती है एरिक से, जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेला आया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये कार उसी ही दोस्त की थी। वो कार से उतरकर अपनी कार में से एक ड्रैग बैग निकालता है और इन दोनों कार की नंबर प्लेट्स को चेंज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट रेस करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समुंदर के किनारे एक घर के पास पहुंचा था। अपने घर निकालते हुए वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पता चलता है कि वो यहाँ पर एक डेनिस नाम की औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर यह तो कोई था ही नहीं। एकदम से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। वो घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे दोबारा आवाज आती है और अब वो आवाज का पीछा करते हुए समुंदर के किनारे पर पहुंचता है, जहां उसे एक मेटल का बैग दिखता है और करीब ही पड़ा बहुत सारा खून भी दिखता है। खून देकर एक मर्तबा के लिए तो एरिक घबरा गया। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट भी दिख गया। कुछ कुछ तो उसे समझ आ रही थी कि ये सब डेनिस का हो सकता है, पर उसे कुछ कंफर्म नहीं था, इसलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठा के सब कुछ क्लियर कर देता है। तभी उसे दोबारा किसी के पुकारने की आवाज आती है। ये मैट था, डेनिस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा था। एरिक उसे बताता है कि मैंने तो उसे यहाँ आते देखा ही नहीं। इतने में ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पॉल भी यहाँ आ गया था। ये उनका चौथा साथी था। असल में मैं बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और इसके बाद मुल्क छोड़ के चली जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पे डेनिस को, जिसके पास वो पेंटिंग थी और अब तो यहाँ पे थी भी नहीं। इन लोगों को लगता है कि जरूर एरिक ने डेनिस को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डेनिस के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास थी। और जाहिर सी बात है, डेनिस को मारकर उसका हिस्सा भी बढ़ जाता है। अब एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उससे समुंदर से अजीब आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी टेस्ट थी कि मैट और पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी। और अजीब बात इस आवाज में ये थी कि इस आवाज ने इन तीनों